इस वक्त नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मेरी मौजूदगी है और मैं जिस हिस्से में खड़ी हूं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बड़ा सा चर्च की भूमिका इस पूरे के पूरे हिस्से में कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नागालैंड, जहां की ईसाई आबादी 90% से ज्यादा है। और यकीन मानिए, न सिर्फ लोगों की निजी जिंदगी में बल्कि इसके अलावा राजनीति में भी चर्च का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनावों में 1500 से ज्यादा चर्च की प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था की ओर से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ यहां पर खुला खत लिखा गया था, जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार ऐसी स्थिति कतई नहीं है। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में जाकर करेंगे बड़ी पड़ताल, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। लेकिन शुरुआत चर्च के आदेश के साथ। नागालैंड, जिसकी कुल आबादी की 90% जनसंख्या ईसाई है। वैसे देश में मौजूदा समय में करीब 3 करोड़ ईसाई समुदाय की आबादी है, जिसमें सिर्फ नागालैंड में ही 17.5 लाख ईसाई हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ मंदिर और मस्जिद से ज्यादा संख्या चर्च की है। नागालैंड में 16 जिलों में 16,000 से ज्यादा चर्च मौजूद हैं। नागालैंड की सियासत में जिसे ईसाइयों का आशीर्वाद मिल जाता है, उसकी ताजपोशी तय मानी जाती है। अब समझिए, नागालैंड में आखिर कैसे बढ़ा ईसाइयों का प्रभाव। नागालैंड में 1950 और 1960 के दशक में ईसाई पुनरुत्थान आंदोलन का काफी असर देखा गया। 1962 में गठित नागालैंड क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च इसी आंदोलन से अस्तित्व में आया। इसकी उत्पत्ति कोहिमा जिले के एक गांव में हुई थी। द ग्रेट अवेकनिंग के नाम से जाना जाने वाला एक कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि देखते ही देखते नागालैंड एक ईसाई राज्य बन गया, जिसे एकमात्र बैप्टिस्ट राज्य के रूप में जाना जाता है। यानी 96% से ज्यादा नागा लोग खुद को ईसाई के रूप में पहचानते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों के साथ ईसाई धर्म नागालैंड में आया, जिन्होंने नागा जनजातियों को मुख्य रूप से एनिमिस्ट और लोक धर्म परंपराओं से बदल दिया। रोंगमेई और जेलियांग नागाओं को काफी गैर ईसाई आबादी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये धारणा गलत है कि नागालैंड के सभी नागाओं ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। हमने नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेमजेन इमना अलोंग से पूछा, आखिर क्या इस बार नागालैंड की जनता बीजेपी का राज तिलक करने जा रही है। सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले तेमजेन अपने जॉली नेचर और ट्वीट की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें अलोंग ताकी सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी आरएसएस के विरोध में एक आवाज उठी थी, इस बार भी कुछ दबे सुरों में इस तरह की आवाजें सुनने को मिल रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो, हर एक व्यक्ति का अपना सोच विचार है, हर एक संगठन का एक सोच विचार है। भाजपा इंक्लूसिव पार्टी है। जो धर्म को लेके चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अगर हम लोग बोलने लगे, वो अच्छा नहीं होता है। बीजेपी आ जाएगा तो प्रोसिक्यूशन होता है, क्रिश्चियन लोगों के साथ गलत काम करते हैं। बीजेपी नागालैंड में भी कौन सा गलत काम किया है? बीजेपी इस बार नागालैंड में मोदी मैजिक के दम पर कमल के करिश्मे का दावा कर रही है। इसीलिए छोटे से राज्य नागालैंड में भी पीएम मोदी खुद रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली भरोसा जता रहे हैं कि इस बार नागालैंड में भगवा परचम जरूर लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परसों यहाँ पर बड़ी रैली होनी है। 50 से ज्यादा बार उत्तर पूर्व वो आ चुके हैं। आपको लग रहा है कि मोदी की रैली के बाद माहौल बदलने में और कामयाबी मिलेगी? देश के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी। ये केवल एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 50 बार से ज्यादा पूर्वोत्तर आए हैं। पिछले 70 दशकों में सारे प्रधानमंत्रियों की विजिट्स को आप टोटल कर लीजिए तो 50 नहीं बनते। 400 बार से ज्यादा इन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा है पूर्वोत्तर। इसीलिए यहाँ काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते बीजेपी सबसे ज्यादा 2018 में सीटें जीत कर आई। उसके पहले वो एनपीएफ के साथ चुनाव लड़ती रही, लेकिन 2013 में राज्य की जनता ने उसको नकार दिया था और सिर्फ 1 सीटों पर ही विजय मिली थी। जबकि एनडीपीपी के साथ आने के बाद बीजेपी की स्थिति लगातार नागालैंड में मजबूत होती चली गई। यही कारण है कि आप देखेंगे मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स नागालैंड के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं।
ईसाई समुदाय और जनजातियों के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं भी चला रही है, जिसका सियासी नफा बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगा। बीजेपी इस उम्मीद में है। कैबिनेट ने पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं के लिए 15वें वित्त आयोग 2022-23 से 2025-26 के तहत 12,882 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, वन अधिकार अधिनियम, स्वास्थ्य पोर्टल, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, एनजीओ अनुदान आदि प्रशिक्षण, आदिवासी अनुसंधान संस्थान जैसी स्कीम चला रही है।